तो आप लोग के लिए क्लास 10th का मैथ का VVI क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, ठीक ना। अभी तक 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, ये चौथा वीडियो है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो गया, ठीक ना। होना चाहिए था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक ना, 6, 8, 22 का महोत्सव और क्या करना है, लसक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अभाज्य संख्या किससे कहते हैं। तो वैसे संख्या जिसका 2 गुणज होता है, ठीक ना, मतलब स्वयं और अपने आप के सिवा किसी दूसरी संख्या से नहीं करता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। 6 का गुणनखंड कितना होगा, तो 2 गुना 3, ठीक ना। 8 का कितना होगा, तो 2 गुना 2 और 22 का कितना होगा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 11। ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक ना। अब क्या निकालना है, मौसक। तो मौसक का अर्थ होता है क्योंकि जो मिल रहा है उसमें सबसे छोटा पावर, ठीक है, जो मिल रहा है उसमें सबसे छोटा पावर। पावर मतलब देखिए 2 यहाँ कितना बार आया है, 1 बार, मतलब 2 के पावर 1 है, ठीक ना। सब में क्या मिल रहा है, तो सब में 2 मिल रहा है, और सबसे छोटा पावर क्या है, मतलब 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 1 है, तो सबसे छोटा पावर है 2 के पावर 1, इसलिए 2 आंसर हो जाएगा। और लसम में, ठीक ना, जो जो संख्या है उस सब को लिखेंगे। इसमें 2 है, गुना 3 है और 11 है, ये ना है। जो जो अभाज्य गुणनखंड में संख्या आया है उस सब को लिख देंगे। तो अभाज्य गुणनखंड में 2 आया हुआ है, 3 आया हुआ है, 11 आया है, और सब का अधिकतम पावर लिखेंगे। तो 2 यहाँ 1 बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है, अधिकतम पावर कितना होगा यहाँ पे 3, ठीक है। 3 अधिकतम पावर 1 ही है, 11 का अधिकतम पावर कितना है 1 है। अब देखिए गुना करते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 11 तिहाई 33, तो गुना कीजिए, 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24 हासिल 2, 8 तिहाई 24 है 2 कितना हो गया मेरे भाई 26, तो आंसर हो गया 264। लौसा और मौसा निकल गया, ठीक है। अगला देखिए 2 नंबर, बहुपद दिया हुआ है, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक ना। क्या हो जाएगा, 4x² -3, अब बराबर क्या कर देते हैं 0 मान लिए, ठीक ना, ताकि क्या है शून्य ज्ञात करना है, मतलब x का ऐसा मान रखते हैं 0 आ जाए, ठीक है। हो जाएगा 4x² माइनस में कहाँ चला जाएगा, प्लस में। अब क्या है 4 गुना में है तो कहाँ जाएगा मेरे भाई, भागा में। ये स्क्वायर में तो कहाँ जाएगा, ये रूट में, तो प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक ना। देखिए प्लस माइनस √3 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो यही मेरा क्या हो गया आंसर, प्लस माइनस √3 और भागा में 2, ठीक है। अगला है प्रतिस्थापन विधि से निम्नलिखित रैखिक समीकरण को हल करें। कौन विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक ना। तो जो बीजीय व्यंजक है 2 चरवारैखिक समीकरण, उसका हल करने का 2 विधि है, एक ग्राफीय विधि, एक होता है बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय विधि में एनसीईआरटी किताब के अनुसार 3 विधि है, ठीक ना। पहला क्या है प्रतिस्थापन, उसके बाद क्या है विलोपन, उसके बाद क्या है वर्गमूल, ठीक ना। तो इसमें प्रतिस्थापन का प्रयोग करने के लिए कहा गया है, ठीक ना। तो ये हो गया समीकरण 1, 7x - 15y बराबर 2, समीकरण कितना हो गया 1, x + 2y अब बराबर 3, समीकरण कितना हो गया 2, ठीक ना। तो हमेशा समीकरण 1 से बनाइएगा और 2 में मान रख देना है, ठीक ना। x का मान कितना होगा, समीकरण 1 से बनाएंगे हमेशा, ठीक ना, या 2 से भी बना सकते हैं, आसान पड़ेगा। तो समीकरण हम 2 से बना दे रहे हैं, आसान बुझा रहा है, ठीक ना। तो समीकरण 2 से x का मान कितना होगा, x का मान कितना होगा, तो 3 है, अब प्लस में है कहाँ जाएगा माइनस में, प्लस से तो कहाँ जाएगा माइनस में, कितना हो जाएगा 2y, इस समीकरण कितना हो गया 3। अब देखिए 1 से बनाएंगे तो कहाँ मान रखेंगे 2 में, और जब 2 से बनाएंगे तो 1 में मान रखेंगे, ठीक ना। बात समझ में रहा है, जब हमेशा 1 से बनाएंगे तो 2 में मान रख देंगे, और जब 2 से बनाएंगे तो समीकरण 1 में मान रखेंगे। तो लिखेंगे x बराबर 3 - 2y, समीकरण
एक में रखने पर कितना हो जाएगा 7। और एक्स का मान कितना रखना है 3 माइनस 2y -15y बराबर 2 गुना कीजिए 7 या 21 7 गुना 14 माइनस 15 अब बराबर कितना है 2 ठीक ना। तो देखिए तो क्या लिखा हुआ है दोनों माइनस में है तो माइनस कितना हो जाएगा मेरे भाई 29 15 और 14 कितना होता है 29 बराबर 2 अब प्लस में कहाँ जाएगा माइनस में तो -21 घटाने पर कितना बचेगा -19 तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस तो y बराबर 19 अब बटा में क्या हो जाएगा 29 19 बटा में क्या हो जाएगा 29। अब y का मान हम रखते हैं समीकरण 3 में फिर y का मान कहाँ रखते हैं समीकरण 3 में तो y बराबर 19 बटा में 20 लिख देंगे समीकरण 3 में रखने पर ठीक ना लिख दीजिएगा आप लोग पूरा इस सेंटेंस को पूरा कर दीजिएगा। अब क्या करते हैं हम कितना हो जाएगा x बराबर 3 माइनस 2 गुना 19 और बटा में 29 ऐसे हम ले लेते हैं कितना हो जाएगा 29 तो 29 में 3 से गुना करते हैं ठीक है तो कितना हो जाएगा 3 3 9 हासिल 2 6 2 8 87 और 19 दूनी 38 घटा दीजिए हासिल लेंगे 17 17 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 9 और हो जाएगा 7 7 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 4 अब बटा में 29 तो यहाँ पे x और y का मान मेरे भाई आ गया ठीक ना। स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोगों को बनाने में क्या रहेगा आसान रहेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि द्विघात गुणांक ना 2x² -7x और 6 का विवेक्तर ज्ञात करना है इसमें a का मान कितना होगा तो 2 होगा क्यों 2 होगा कि x का जो गुणांक होता है वो a बोलते हैं b का मान कितना होगा तो x का गुणांक ठीक ना x² का गुणांक है और x का गुणांक b होता है -7 और जो अचर पद है उसको क्या बोलते हैं c तो विवेक्तर का फॉर्मूला क्या होता है d बराबर b² -4ac ठीक ना तो कितना हो जाएगा b का मान -7 का स्क्वायर और 4 गुना 2 गुना 6 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 ठीक ना। अब देखिए 4 दूनी 8 8 छक 48 तो 49 में से 48 हम घटा देते हैं तो कितना बचेगा 1 ठीक ना। अगला क्वेश्चन है एपी का 5 नंबर प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग निकालें ठीक ना। प्रथम 100 नहीं 1000 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जिससे क्या हो जाएगा एपी बराबर एपी में क्वेश्चन है ना 1 होगा 2 होगा 3 होगा डॉट 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 और कहाँ तक जाएगा 1000 तक ठीक ना। तो योग का फॉर्म होता है एन बराबर n बटा में 2 और a प्लस एल तो अंतिम पद ठीक ना है कितना 1000 तक 1000 बटा में 2 पहला पद कितना है 1 अंतिम पद कितना है इसमें 1000 फिर कटेगा कितना बचेगा 500 एक गुना में कितना होगा 1000 1 ठीक ना गुना कर लीजिए तो 500 500 ठीक ना मतलब कितना हो रहा है 5,00,500। अगला क्वेश्चन देखिए ठीक ना समांतर श्रेणी दिया हुआ है 1 4 7 10 के 18वें पद का मान ज्ञात करना है। कौन सा पद का मान ज्ञात करना है 18वां पद का मान। इसमें a का मान कितना होगा 1 d का मान कितना होगा तो दूसरा में से पहला घटा देंगे कितना बचेगा 3 और n का मान कितना है 18 तो n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d n होगा 18वां पद निकालना है मान कितना 1 18 में से 1 घटा दीजिए और गुना कितना होगा 3 से 1 17 गुना 3 17 तिया 51 51 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 52 ठीक है कितना हो जाएगा 52।
अगला देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः ई और ई एफ पर क्या करता है, स्थित है। चलो देखते हैं, त्रिभुज है पी क्यू और आर, है ना, और पी क्यू पर कौन है, ई है, और पी एफ पर कौन है ना, पी आर पर एफ है। तो इसका मान कितना दिया हुआ है, पी ई 6 और क्यू यू 6.6, पी एफ कितना है 9 और आर पी कितना है 9.9। तो सिद्ध करना है कि समांतर है कि नहीं, है ना। तो लिख देंगे, दिया है, तो क्या दिया मेरे भाई, दिया कि त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना, पी ई बराबर 6 सेंटीमीटर, यू क्यू 6.6 सेंटीमीटर, पी एफ कितना है 9 सेंटीमीटर, और उसके बाद है एफ आर बराबर 9.9, ठीक ना। तो ये बिंदु काट रहा है, तो क्या करते हैं, चेक करते हैं कि पी ई और बटा में ए क्यू, पी एफ और एफ आर बराबर है कि नहीं। यदि अनुपात बराबर हो जाएगा, ठीक ना, तो समांतर होगा, अनुपात बराबर नहीं होगा तो समांतर नहीं होगा। कि कौन सा नियम है, थेल्स का विलोम से। तो मान रखते हैं 6 बटा में 6.6 और 9 बटा में 9.9, ठीक है, कटेगा एक मरतबे, कितना मरतबे कटेगा 11 मरतबे, और जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बैठेगा, एक मरतबे कितना मरतबे 1.1 मरतबे, ठीक ना। और जब भगा दिए तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 11, 10 और 11। तो लिख देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक ना, ई एफ समांतर क्या है क्यू आर, ठीक है। आगे देखिए, त्रिभुज दिया है कि एबीसीडी में पी क्यू और बी सी क्या है, समांतर है, ठीक ना। बी पी क्यू और बी सी क्या है, समांतर है, एक समांतर है। ये क्या होगा, थेल्स प्रमेय से। ये जब क्या होता है, रेखा समांतर का त्रिभुज में, है ना, तो उसका अनुपात बराबर होता है। तो लिख देंगे, दिया है त्रिभुज एबीसी में इतना और इतना, ठीक ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से ए पी बटा में पी बी और ए क्यू और बटा में क्या हो जाएगा क्यू सी, 8 बटा में 3, एक्स बटा में 12, ठीक ना। भागा में तो कहाँ चलेगा, गुना में, 8 गुना 12 और बटा में 3 बराबर एक्स, कटेगा 3 का पास, क्या मतलब कटेगा 4 मतलब, एक्स मान कितना होगा 8 चौके 32 इकाई, ठीक ना। सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, जो भी रहेगा वही से होगा। वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 6, 5 और -4 और 3 से क्या है, समदूरस्थ है। वाई अक्ष पर ना, तो वाई अक्ष का निशान कितना हो जाता है, ठीक ना। तो एक्स का मान हो जाएगा 0 और वाई का मान रहेगा वाई में, तो कुछ होगा 1 2 3 4, ठीक ना। और जब एक्स अक्ष पर कहता तो एक्स 0 मानते हैं। तो यहाँ से एक बिंदु है जिसका है 6 और 5, इधर कितना है -4 और 3, तो दोनों के बीच की दूरी क्या है, बराबर है, ठीक ना। तो यहाँ मान लीजिए ए क्या है, बी और क्या है सी, मतलब ए बी की दूरी और ए सी की दूरी आपस में क्या है, बराबर है, ठीक ना। तो हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ए बी के लिए। इधर से जब निकालेंगे ए सी का, x1 x2 रहेगा, ये हो जाएगा x1 और y1 रहेगा ना, हो जाएगा x2 और y2, इन होगा। उसके बाद क्या करते हैं, तो लिख देंगे मतलब ओ ए का निशान 0y, माना कि क्या है एक्स अक्ष का निशान, ठीक ना। हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर निशान कितना 0y होता है, तो इसलिए ए का निशान 0y, बी का 6 5 और सी का -4 और 3, ठीक ना। उसके बाद लिख देंगे प्रश्न से, है ना। प्रश्न क्या है, मतलब दोनों बराबर है ना, तो है कि एक्स वाई अक्ष वो बिंदु ज्ञात के जो इतना क्या समदूरस्थ, मतलब प्रश्न से, ठीक ना, ए बी की दूरी अब बराबर क्या होगा ए सी की दूरी, ठीक ना। तो रूट में क्या होता है फॉर्मूला, दूरी सूत्र x1 माइनस x2 का स्क्वायर अब प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, अब बराबर हो जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर
और y1 माइनस y2 का स्क्वायर रूट में, ठीक ना, ये ना होगा मेरे भाई। तो अब मान लेते रूट से रूट का हो गया, कट गया। सिर्फ समझा रहे हैं, थोड़ा आप बढ़िया से सटीक तरीका से लिख लीजिएगा एग्जाम में, ठीक ना। ठीक, कट गया, कितना बचा x1, x1 का मान कितना है 0, और x2 का मान कितना है, ठीक ना। तो ए बी के लिए है, तो ए बी में देखिए x1 0 और x2 कितना है 6। उसके बाद देखिए y1 ए बी में तो कितना होगा y, ये हो जाएगा 5। इधर देखिए x1 0 और x2 -4, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। उसके बाद ना y1, तो y1 का मान कितना होगा y रह जाएगा, और माइनस y2 का मान 3 स्क्वायर करेंगे, ठीक ना। तो 0 में 6, तो 6 रह जाएगा माइनस, और स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, प्लस रहे माइनस से उससे मतलब नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और -2a और b, 2 का 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2a और b, ठीक ना। तो ये क्या होगा y से y मेरा भाई कटेगा, y से y क्या होगा कटेगा, ठीक ना। ठीक हो जाएगा 36, 5 का स्क्वायर 25 और 5 दूनी 10, 16, 3 का स्क्वायर 9 और 3 दूनी 6। तो अब क्या करते हैं y वाला एक तरफ माइनस वाला एक तरफ, ठीक है। तो 16 9 कितना होगा 25, 25 है तो प्लस में जाएगा तो माइनस में भी कट जाएगा, मतलब घटेगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा ये 36 बचेगा, कितना बचेगा इधर 36, इधर कितना बचेगा -6 और -10, तो माइनस में तो क्या हो गई प्लस में, ये घटाने पे कितना बचेगा मेरे भाई 4y बराबर 36, ये कटेगा, क्यों मत कटेगा, तो y का मान 9, तो इसलिए एक अक्ष का जो निर्देशांक होगा तो कितना हो जाएगा 0 और 9, ठीक ना। y अक्ष पर जो निर्देशांक होगा, सॉरी y अक्ष पर जो निर्देशांक होगा तो क्या होगा 0 और 9, लास्ट में लिख दीजिएगा अतः करके। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, ठीक ना। x अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो 5 और 3 और 3 और 5 से क्या है समदूरस्थ, तो x अक्ष पर तो क्या हो जाएगा x और 0, इसको क्या मान लिया बिंदु को a, ठीक ना। यहाँ एक बिंदु है 5 और 3, इसको क्या मान लिए b, तो ए बी की दूरी, यहाँ एक बिंदु है c, ठीक ना। इसका क्या होगा 3 और 5, तो इसका दूरी आपस में दोनों क्या होगा बराबर होगा, ठीक ना। तो मतलब x1 y1 x2 और y2, इस तरह से हो जाएगा इधर में भी x1 y1 x2 और y2, ठीक ना। तो दूरी सूत्र से, ठीक ना, उसी तरीके से हम देखिएगा कि ए बी बराबर क्या होगा ए सी, ठीक ना, ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए सी, ठीक ना। रूट से रूट कट जाएगा, कितना बचेगा x1 और माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 ये y2 का स्क्वायर, देखो बचेगा अब बराबर में ना x1 और x2 का स्क्वायर प्लस y1 और y2 का स्क्वायर। आगे देखिए तो कितना होगा x रह जाएगा, x2 का मान कितना होगा 5, y1 का मान कितना होगा 0 और 3, x का मान कितना होगा x, हो जाएगा 3, उसके बाद क्या होगा 0 और 5। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और -2a और b और 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर हो जाएगा b का स्क्वायर -2a और b और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर का हो जाएगा कट गया। एक और बात यहाँ देखिए, ठीक ना, क्या दिखाई दे रहा है 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, इधर भी 25 है, ठीक ना। तो प्लस माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, एक भी काम खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 5 दूनी 10x और प्लस 9, इधर का बचेगा 9 -3 दूनी 6, ये भी कट रहा है ना प्लस माइनस, ठीक ना। तो -10x और प्लस 6x बराबर कितना बचेगा 0, तो घटाएंगे बचेगा -4x बराबर 0, एक्स पावर में कितना होगा 0, मतलब जो रेखा है, ठीक ना, एक सच को एक सच नहीं मूल बिंदु पर है, ठीक ना, मतलब 0 0 आंसर होगा, यहाँ पे वो मूल बिंदु पर है। अब देखिए उस त्रिभुज के केंद्रक निकालें जिसके शीर्ष 3 -5 7 -7 और 4 तथा 10 और
-2 है, n है। तो क्या करते हैं, x1 3, ठीक ना, y1 कितना होगा -5, इसमें हो गया। अब x2 -7 और y2 4, उसको होगा x3 10 और y3 कितना होगा -2। तब क्या निकालना है, केंद्र। तो केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अब बटा में 3, y1 प्लस y2 और प्लस y3 हम बटा में क्या हो जाएगा 3। ये केंद्र का फॉर्मूला होता है, ठीक ना। तो कितना होगा, मान रखिए 3 प्लस माइनस -7 हो गया 10 और बटा में 3 हो जाएगा -5 प्लस 4 और -2 बटा में 3, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, 10 और 3 13 और 13 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 6 बटा में 3। इधर 5 2 7, 5 2 7, ये कितना है 4, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा -3 और बटा में 3। एक कटेगा तो हो जाएगा 2, एक कटेगा तो -1, आंसर, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, कितना लिखा हुआ है 4 cos थीटा और -3 cos थीटा, सिद्ध करना है 0। थीटा का मान कितना दिया हुआ है 30, तो cos क्यूब 30 और -3 cos 30, तो 30 का मान कितना होता है, ठीक ना। तो √3 बटा में 2 होता है, पावर 3, ठीक होगा 3 गुना √3 बटा में 2 क्या हो जाएगा 4, और जब इसको गुना करें 3 9 27 से, 3 रूट कितना हो जाएगा 3 और बटा में 4, एक हो जाएगा 3√3 और बटा में 2, ठीक है। तो नीचे यहाँ 4 नहीं 8 होगा मेरे भाई, ठीक ना। पावर कितना है 3 है ना, तो कटेगा कितना बचेगा 2, 3√3 और बटा में 2 और 3√3 और बटा में 2 घटाने पर सब क्या हो जाएगा 0, ठीक ना। ये प्रूव्ड हो गया बराबर RHS। अब देखिए अगला क्वेश्चन, साइन कितना दिया हुआ है, साइन 42 का मान पी दिया हुआ है और पूछा है साइन 48 का मान। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, जब अनुपात वाला, जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, कोस थीटा बराबर, ठीक ना, क्या होता है आधार बटा में कर्ण, ये होता है फॉर्मूला ना। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब थीटा का मान बराबर है, ठीक ना, तो आराम से निकाल लेते हैं। यहाँ साइन क्या है 42 है, यहाँ कितना है 48, ठीक ना, तो इसको साइन 48 मत लेंगे, तो साइन 42 डिग्री बराबर कितना है पी, तो साइन 42 किसके बराबर होगा पूरक के, तो कोस 48 का, ठीक ना। साइन का पूरक का होता है कोस, जैसे पी बटा में कुछ इंट कर है, मतलब कहने का अर्थ है कि लंब का मान कितना हो गया पी और कर्ण कितना हो गया 1। फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण, सॉरी आधार बटा में कर्ण, ये आधार का मान निकल गया, किसका मान निकला आधार, आधार का मान हो गया पी और कर्ण का मान कितना हो गया 1, ठीक ना। अब क्या निकालना है साइन 48 का, अब कोस 48 का मान मालूम है तो साइन 48 का निकालेंगे, थीटा का मान बराबर है, ठीक ना। तो क्या होता है लंब बटा में कर्ण, तो कर्ण तो मालूम है एक होगा, तो लंब निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर होगा, ठीक ना। 1 बटा में वैल्यू नहीं है तो कर्ण कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, आधार कितना है पी, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक ना, ये मेरा क्या हो गया आंसर। अब देखिए आज का ये अंतिम वीडियो है, ठीक ना, और वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो एपी कितना है 3 10 17 24, कौन सा पद है जो 13वां पद से 84 ज़्यादा है, इसमें ए का मान कितना होगा पहले 3, डी का मान कितना होगा, तो 10 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 7, तो कौन सा पद का मतलब nवां पद 13वां पद से 84 क्या है ज़्यादा है, तो फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस n-1 गुना डी, इसका फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस n-1 गुना डी, प्लस कितना होगा
84। ए से क्या हो गया, कटेगा, प्लस में तो माइनस में आएगा, तो एन हमको मालूम नहीं है। डी का मान कितना है 3, यहाँ एन का मान कितना है 13, देखिए यहाँ 13, ठीक ना, तो 13 में से घटाएंगे कितना बचेगा 12, डी का मान कितना है 7 अब प्लस 84, एन माइनस 1 गुना 3, तो 12 से तो 84 प्लस 84, 84 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, एन माइनस 1 बराबर 168 बटा में 3 कटेगा, क्या मरते हुए 5 के 15, 6 मरते हुए 18, एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 57, कितना हो जाएगा ये 57।